नमस्कार मित्रों, मैं योगेश राज पुरोहित आपका काइजन सोलार में स्वागत करता हूं। ये वाला वीडियो मैं अपने स्पेशल एक फ्रेंड के रिक्वेस्ट पे बना रहा हूं। मेरे फ्रेंड ने ये मुझे पूछा कि आप मुझे एक्सेल शीट पे सिद्ध कर सकते हैं कि सोलार इन्वेस्टमेंट सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट है और किसी भी इन्वेस्टमेंट से, जैसे कि एफडी है या म्यूचुअल फंड है या कोई और तरीका है, जिसको आप नंबर में डाल के आप एक्सेल शीट में समझा पाएंगे कि सोलार इन्वेस्टमेंट सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट क्यों है। तो मैंने ये समझाने की इस वीडियो में कोशिश कर रहा हूं। अभी आप देख पा रहे हैं जैसे कि यहाँ पे ये चार्ट है और यहाँ पे मंथ्स लिखे हुए हैं। जनवरी से दिसंबर तक ये एक साल हुआ। हम एग्जाम्पल में 10 किलोवाट्स का सिस्टम ले रहे हैं और एक रफ प्राइस ले रहे हैं कि 5 लाख रुपए का वो सिस्टम पड़ेगा। प्राइस जो है वो फ्लक्चुएट करता है कि कौन सी कंपनी का सिस्टम आप ले रहे हो, कौन सी पैनल है, कौन सा इन्वर्टर है, स्ट्रक्चर कैसा है, कौन से सिटी में ले रहे हो, कितना ट्रांसपोर्टेशन का है। पर एक रफ अंडरस्टैंडिंग में समझने के लिए मैंने एक अपर हैंड का फिगर लिया हुआ है। मैंने बहुत सस्ता फिगर नहीं लिया है, मैंने एक अपर हैंड का एक एवरेज फिगर लिया हुआ है जिसमें एक 10 किलोवाट का सिस्टम आराम से बन सकता है। जो एक कस्टमर 10 किलोवाट का सिस्टम डाल रहा है तो वो करीबन 5 लाख रुपए का खर्चा कर रहा है। तो हम ये देखेंगे कि ये 5 लाख रुपए कस्टमर को कब वापस मिल रहे हैं। देखिए यहाँ पे हमने एक एक्सेल शीट में मंथ्स लिखे हुए हैं। ये पूरा 12 महीना यहाँ तक हो रहा है, फिर नीचे और भी जा रहा है। एक महीने में ऑन एन एवरेज जो मैं ये कम गिन रहा हूं, 1200 यूनिट बनाता है 10 किलोवाट का सिस्टम एक महीने में। ये हम कॉमर्शियल एग्जांपल ले रहे हैं, मतलब कि अगर किसी का फैक्ट्री है या किसी का शेड है जहां पे पावर कंजम्पशन बहुत ज़्यादा होता है तो उसका एग्जांपल ले रहे हैं। तो इससे किसी भी बिजनेसमैन को आइडिया आएगा कि हमें सोलार का इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो ये वीडियो मेनली बिजनेसमैन के लिए है जो फैक्ट्री ओन कर रहे हैं या कोई शेड है या इलेक्ट्रिक एक्सपेंस बहुत ज़्यादा होता है इनके लिए और उन्हें कम करना चाहते हैं। तो अभी के एग्जांपल में 10 किलोवाट का है, मैं आगे इसी एग्जांपल में 25 किलोवाट्स, 50 किलोवाट्स और 100 किलोवाट्स की भी बात करूंगा कि जो बड़ी फैक्ट्रीज हैं वो भी बहुत आसानी से उनका यूसेज समझ पाए। तो मोटा मोटा हम ये समझ रहे हैं कि महीने का 1200 यूनिट एक 10 किलोवाट का सिस्टम बना रहा है। हम दिन का खाली 4 यूनिट पर किलोवाट के हिसाब से चल रहे हैं, जो बहुत ही रीजनेबली कम है, ज़्यादा नहीं है। तो इससे रिजल्ट आपको इससे ज़्यादा ही मिलने वाला है। पर ये वाला फिगर जो इनकम का है ये मैं कम से कम लेके चल रहा हूँ। तो ये रिटर्न जो है वो आपका मिनिमम रिटर्न होगा, इससे ज़्यादा आपका रिटर्न आप जल्दी अचीव कर पाएंगे, ये भी हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। एक महीने में 1200 यूनिट अगर एक फैक्ट्री बना रहा है 10 किलोवाट का सिस्टम, तो यहाँ पे अहमदाबाद में टोरेंट का चार्जेस पर यूनिट का 10 रुपया 60 पैसा है। मैंने 10.5 रुपये के हिसाब से गिना है। तो वो आपको महीने का 12,600 रुपया कमा के दे रहा है। 5 लाख का इन्वेस्टमेंट है और वो हर महीने 12,600 रुपये बचा के दे रहा है। तो आप मंथली भी कैलकुलेट अगर कर रहे हैं तो 2.5% के आसपास का फिगर आ जाएगा। चलिए उसे आगे देखते हैं। ये पूरे साल में हमने बाजू में अभी आप ये देख पाएंगे कि मंथली सेविंग हमने ये लिखा हुआ है। हमने हर महीने 5 लाख में से 12,600 माइनस कर रहे हैं, तो ये फिगर देखिए कम हो रहा है। तो 5 लाख रुपए किया था, करीबन यहाँ पे एक साल हो गया तो उनका 3,61,400 का ही अमाउंट बचा। फिर हम दूसरे साल में भी देख रहे हैं, हम आपको थोड़ा फिगर बड़ा करके दिखा रहे हैं। ये दूसरा साल है और ये तीसरा साल है। तो आप देख पाएंगे कि यहाँ पे जो तीसरा साल होगा, तीसरे साल के अप्रैल मंथ में आपका पैसा यहाँ पे माइनस में, मतलब आपका पूरा 5 लाख रुपया आपको वापस से मिल गया है। तो आप ये समझिए कि 3 साल और 4 महीने में
या ऐसा आप मान लीजिए कि 40 महीने में आपका पैसा आपको रिटर्न कर दे रहा है सोलार सिस्टम। अगर आप एवरेज भी लगा रहे हैं तो कम से कम 2.5 से 3% का रिटर्न सोलार इन्वेस्टमेंट देता है और आगे के 25 से 30 साल तक चलता है। तो अभी हमने ये देखा कि एक बिजनेसमैन ने 3.25 साल में उन्होंने उनका पैसा रिटर्न ले लिया और फिर वो ऑलमोस्ट 25-30 साल तक और ये सोलार सिस्टम यूज कर रहे हैं, जिसमें उनका कोई पैसा लगना नहीं है, सिर्फ उनको खाली क्लीनिंग करना है। वो ऑल्टरनेट डेज या वंस इन अ वीक के माध्यम से कर सकते हैं, सिर्फ पानी के साथ, और वो भी कोई मेंटेनेंस एक्सपेंस नहीं है। कोई भी एक बंदे को बोल दिया कि आपको हर दूसरे तीसरे दिन पे इसको सोलार पैनल की सफाई करनी है, जितनी आप सफाई कर रहे हैं उतना जनरेशन ज़्यादा आएगा, उतना यूनिट ज़्यादा बढ़ेगा और उतना यूनिट आपका पावर बचाएगा और ये आपका उतना आपका ROI और बेहतर नज़दीक लेके आएगा। बहुत कम टाइम में आपका ROI आ जाएगा। तो हमने इसको कन्वर्ट भी किया है पूरे साल में। देखिए अभी आप देख पा रहे हैं कि अगर आप 5 लाख को आप FD में रखते तो कितने साल में पैसे आपके डबल होते या आपको 5 लाख रुपया और कमा के देते। अगर आप FD में पैसा रखते तो ये 5 लाख रुपए और दूसरे 5 लाख मतलब 10 लाख रुपए कब होते। आज के डेट में मैंने 7% FD रिटर्न लिखा है जो हायर एंड पे है, इससे कम में ही आपका FD रिटर्न बैंक दे रहे हैं। तो अगर आप देख पाएंगे कि पहले साल पे आपका 5,35,000 होगा, दूसरे साल में 5,72,000 जैसे कुछ होगा, वैसे जाके 11वें साल पे आपका पैसा डबल हो रहा है। देखिए सोलार में 3.25 महीने पे या 40 महीने में आपके पैसे डबल हो रहे हैं और FD में आपका ऑलमोस्ट 11 साल पे पैसे डबल हो रहे हैं। हमने अभी यही फिगर हमने 10 किलोवाट्स पे ही देखा है कि 10 किलोवाट्स में 5 लाख का खर्चा आता है, 25 किलोवाट्स पे ऑलमोस्ट 11-12 लाख का खर्चा आता है। तो आप देख पा रहे हैं कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट 25 किलोवाट पे सिर्फ तीसरे साल में आ जा रहा है। 50 किलोवाट में आप देख रहे हैं तो उसमें 22 लाख के आसपास का खर्चा अगर आ रहा है तो वो भी तीसरे साल पे आ जा रहा है। 100 किलोवाट का आप काम कर रहे हैं तो आप ये समझिए कि 100 किलोवाट में अगर 45 लाख के आसपास का भी खर्चा आ रहा है ना, तो वो भी तीसरे साल में आपका रिटर्न हो जा रहा है। हमने आगे म्यूचुअल फंड में भी 15% के हिसाब से ईयर ऑन ईयर कैलकुलेट करके देखा हुआ है कि अगर हम 5 लाख रुपया या जो मूड़ी आप सोलार में ना डाल के अगर आप म्यूचुअल फंड में डालते और वो 15% का आपको रिटर्न दे रहा है तो भी कितना टाइम लगेगा पैसे को डबल करने में। तो आप ये देखिए 1, 2, 3, 4 और 5वें साल में 15% के हिसाब से भी जा रहा है ना, तो आपका मूडी आपका जो बेसिक वैल्यू है वो डबल हो जाएगा। अब आप ये समझिए कि म्यूचुअल फंड बहुत ही कम म्यूचुअल फंड ऐसे हैं जो कंसिस्टेंट रिटर्न दे रहे हैं 15% का। अच्छा इसका एग्जांपल और आगे ले लीजिए कि जैसे स्टॉक मार्केट जैसे अभी बहुत ज़्यादा गिर रहा है, तो स्टॉक मार्केट भी सोलार का रिटर्न मैच नहीं कर पाएगा। रियल एस्टेट में आप जैसे देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा मंदी है, तो आज के डेट में सोलार जितना रिटर्न तो रियल एस्टेट भी नहीं दे पाएगा। आप गोल्ड कंपेयर कर लीजिए, हर साल में ईयर ऑन ईयर में आप देख रहे हैं तो सोलार को बीट करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। अब मेरा पॉइंट ये आ रहा है कि सेफ्टी का। देखिए अगर आप FD कर रहे हैं तो आप थर्ड पार्टी कोई बैंक में जाके अपना पैसा रख रहे हैं, आपका पैसा कितना सेफ है वो एक क्वेश्चन मार्क है। और आप अगर सोलार रूफटॉप लगा रहे हैं तो ये चीज़ आप अपने घर पे या फैक्ट्री पे के छत पे लगा रहे हैं, तो आप समझिए वो एनी टाइम आपके सिर के ऊपर ही रह रहा है, तो फुल्ली सिक्योर्ड है, आपके साथ है, कहीं जाने वाला नहीं है, कोई सोलार प्लांट को चोरी नहीं करने वाला है और वो चुपचाप बैठ के अपना जनरेशन कर रहा है, अपना काम कर रहा है और आपको रिटर्न पे रिटर्न दिए जा रहा है। मैं एक बिजनेसमैन से बात कर रहा था जिनकी बहुत सारी शॉप्स रेंट पे है, तो मैंने उनको ये तरीके से समझाया कि आप मान लीजिए कि आप अपने छत को थोड़ा रिनोवेट कर रहे हैं और उसे रेंट पे दे रहे हैं, तो क्या इतना रिटर्न मिल रहा है?
वो आप चेक करिए। वो भाई साहब मेरे से लड़ पड़े कि भाई बिजनेस में रिटर्न ज़्यादा होता है। तो मैंने उनको पहले तो ये एग्जाम्पल वाला दे दिया कि आप ऐसा मानिए कि आपने छत में थोड़ा खर्चा करके सोलर लगा के छत को रेंट पे दे दिया है, तो क्या इतना रेंट ऑफ इनकम आ रहा है? जैसे 5 लाख रुपए का आप अगर शॉप ले रहे हैं, तो क्या 12,600 जैसा रेंट 5 लाख रुपए का शॉप का आ रहा है? तो वो आप कैलकुलेट करिएगा। फिर मैंने यही बहस हमारा और आगे चला, और फिर वो कन्विंस हो गए बात को। उनका मानना ये था कि रिटेल बिजनेस में रिटर्न ज़्यादा होता है, पर वो जो शॉप का प्राइस है वो नहीं गिन रहे हैं। जैसे आज के डेट में आप मान लीजिए कि आप कोई भी नया शॉप चालू करना चाहते हैं, तो 1 करोड़ रुपए के आसपास का शॉप बन रहा है। जब आप 1 करोड़ का शॉप लेंगे तो आप कम से कम 15-20 लाख का फर्नीचर कराएंगे, आप 2-4 आदमी अच्छे से रखेंगे, आप कम से कम 50 लाख रुपए का माल भरेंगे। तो अगर आप टेंटेटिवली सोच रहे हैं, तो आप एक शॉप जो बना रहे हैं उसमें आप 2 करोड़ रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं। 2 करोड़ रुपए इन्वेस्टमेंट का अगर 2% मतलब क्या होगा? चलिए बिजनेस सेंस की बात कर रहे हैं, चलिए बिजनेस को समझ लेते हैं कि आपने 2 करोड़ रुपए में जो बिजनेस चालू किया है उसका सिर्फ 2% क्या आप कमा रहे हैं। अगर आप महीने का 4 लाख रुपए सारा खर्चा निकाल के कमा रहे हैं, तो वो वाला बिजनेस आपको 2% रिटर्न दे रहा है, वो मैं एक्सेप्ट कर लूंगा। पर मैं ये भी बोलूंगा साथ में कि बहुत ही ज्यादा कम बिजनेस ऐसे हैं कि जो महीने के आपको 2% रिटर्न दे पा रहे हैं, अगर आप एसेट कॉस्ट गिन रहे हैं तो आप बिजनेस देख लीजिए, आप म्यूचुअल फंड देख लीजिए, आप स्टॉक मार्केट देख लीजिए, आप रियल एस्टेट देख लीजिए, आप एफडी देख लीजिए। मैं आपको ऑन पेपर प्रूव कर पा रहा हूं कि सबसे पहले रिटर्न आपका सोलर में आएगा। अगर आपके पास एक फैक्ट्री है और उसका पूरा शेड का टॉप मतलब रूफ टॉप खाली है और उसमें सोलर नहीं है, तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। आपका आरओआई, आपके इन्वेस्टमेंट का और आपका बिजनेस का आरओआई भी आप कम कर सकते हो सोलर रूफटॉप लगा के। अगर आपके पास आपका मकान है, आप बंगलों में रह रहे हो, अगर आपके पास एक छत है और आपने वो खुला रखा हुआ है, आपके पास आप उसे काम पे नहीं लगा रहे हो, तो आप अपने इन्वेस्टमेंट के साथ क्राइम कर रहे हो। देखिए, एफडी के सामने मैंने आपको रिटर्न बताया। यहाँ पे मैं आपको ये एक चीज बताना चाहता हूँ कि सोसाइटीज के बारे में एक चीज बताना चाहता हूँ। कोई भी सोसाइटी होती है, कोई भी एक व्यवस्थित सोसाइटी होगी, तो उनका एक एफडी होगा। तो एफडी आपको 7% रिटर्न दे रहा है और सोलर आपको 36% सालाना रिटर्न दे रहा है, तो कौन सा रिटर्न आपको करना चाहिए? अगर एक पोश एरिया में एक सोसाइटी है, वो पढ़े लिखों की सोसाइटी है और वो अपना फंड एफडी में रख के सोलर में ना इन्वेस्ट करके एफडी में रख रहे हैं, तो ये समझिएगा अपने इन्वेस्टमेंट के साथ बहुत ही बड़ा क्राइम कर रहे हैं। तो सोसाइटीज के लिए ये मैं बताना चाहता हूं कि आप अपना फंड एफडी में ना रख के आप उसे अपने छतों पे लगाइए। सिर्फ कॉमन का मीटर का भी आप बिल जीरो कर दोगे ना, तो आपका सोसाइटी का फंड बहुत ही ज़्यादा बढ़ेगा ईयर ऑन ईयर, और आपका सोसाइटी सरप्लस में आ जाएगा, बहुत ज़बरदस्त चेंज आ जाएगा। हम सोलार में काम कर रहे हैं तो हमारी बहुत सारे लोगों से बातें होती है, तो कुछ लोग हमें ये बता रहे हैं कि आज के डेट में जैसे कोरोना आ गया है या बिजनेस के बहुत सारे पंगे चल रहे हैं, तो हम आज के डेट में सोलार अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। मैं उनको ये कहना चाहता हूं कि आपको 9% के आसपास, 9% सालाना के आसपास का लोन मिल जाएगा सोलार डलाने के लिए, और वही सोलार आपको 36% कमा के दे रहा है। तो आप 36 माइनस 9 भी करेंगे ना, 27% आपका नेट प्रॉफिट आएगा। तो आप समझिए आज के डेट में सोलार इतना महत्वपूर्ण है। देखिए, शॉर्ट टाइम में सब्सिडी आ रही है, आप अपना लाइट बिल हमें व्हाट्सएप के माध्यम से भेज के आप हमें अपॉइंटमेंट दे, हमारे इंजीनियर्स आएंगे,
आपको पूरी तरह से समझाएंगे कि कितना सोलर आपके लिए ज़रूरी है। उतना सोलर डलाइए और बहुत ही अच्छी लाइफ गुजारिए। यहाँ पे मैं एक पॉइंट ये भी कहना चाहता हूँ, देखिए मैंने बहुत सारे बिजनेसमैन ऐसे देखे हुए हैं जो बहुत दौड़ के बहुत मेहनत करके बहुत सारा पैसा कमा तो लेते हैं, पर उनका लाइफस्टाइल वो आराम से उतना इजी नहीं बना पा रहे हैं। उनको नींद नहीं आ रही है, या एसी यूज करेंगे फिर भी बहुत कटौती करके यूज करेंगे, बहुत कम कम इस्तेमाल करेंगे। नई पैसा कमाने के बाद जो सुख मिलना चाहिए ना, उनको और उनके परिवार को नहीं मिल पाता है। उनके लिए भी सोलार दवाई है। सोलार रूफटॉप आप एक बार लगाओगे ना, तो आपको एक बार एडवांस सोच के, मतलब जो आपका प्रेजेंट यूज है सोलार का, उससे बढ़ के थोड़ा सा एक्स्ट्रा सोलार लगा के देखो। उससे क्या होगा, एकदम कंप्लीट पीस ऑफ माइंड आ जाएगा। आपका एसी चालू है ना, फिर भी आपको कोई चिंता नहीं है इलेक्ट्रिसिटी की, कोई एंजाइटी नहीं है, कोई फियर नहीं है, तो आपको नींद भी अच्छी आएगी। सोलार आपके लिए दवाई का, मेडिटेशन का, योगा का, ये सारा प्रावधान कर लेगा। ईज ऑफ लाइफ हो जाएगा। आप समझिए, आप बहुत ही कूल रह रहे हैं, कूल रह के आपका बिजनेस कर रहे हैं, वो घर पे आ रहे हैं, सोलार डला हुआ है, आप कूल होके वापस आराम कर रहे हैं, आपके बॉडी को रीजनरेट कर रहे हैं। तो बताइए, सोलार से ज़्यादा बेहतर कोई दवाई या कोई इन्वेस्टमेंट या कोई और चीज़ हो सकता है क्या आज के डेट में? तो मेरा ये सवाल है कि इतना सब जानने के बावजूद आप सोलार से वंचित क्यों रह चुके हैं? देखिए, गुजरात में पिछले 4 साल से बहुत सारे लोगों ने सोलार लगाए हैं। आप अपने 4 दोस्तों को भी फ़ोन करोगे ना, तो वो भी आपको बता देंगे कि हाँ हाँ બહુ મજા આવે છે, બહુ સારું લાગે છે, બહુ જ રિલેક્સિંગ છે, વર્થ છે। मेरी सारी बातें आप अपने 4 दोस्तों से भी कंफर्म कर सकते हैं। इसी के साथ योगेश पुरोहित साइनिंग ऑफ। मैंने मेरे दोस्त के लिए बनाया था वीडियो, शायद ये सबके लिए काम में आएगा। धन्यवाद। जय हिंद। पीस।